अनंत जीव पुरुषार्थ करके स्वभाव रूप परिणत होकर, इसकी बात है सूक्ष्म पुरुषार्थ, जो कि भगवान आत्मा तो अनंत पुरुषार्थ पिंड है, पर पर्याय में स्वसन्मुख स्वभाव सन्मुख वाल लेना ये पुरुषार्थ है। उसमें जी शुभ शुभ भाव होता है, दया दान व्रत भक्ति आदि, ये परिणाम शुद्ध नहीं, ये शुद्ध स्वभाव का पुरुषार्थ नहीं। ये तो दुख रूप परिणाम है। यहाँ तो भगवान आत्मा एम कहते हैं, स्वभाव रूप परिणित होकर अनंत जीव पुरुषार्थ करके अपना जो चैतन्य स्वभाव, ज्ञान स्वभाव, आनंद स्वभाव, ध्रुव स्वरूप जी भगवान आत्मा का है। उत्पात वही की पर्याय है तो परिणाम है। ये शिवाय अलावा अंदर ध्रुव स्वरूप जो है, वो तरफ का झुकाव से स्वभाव का जो पुरुषार्थ होता है, ये पुरुषार्थ करके परिणित होकर, चैतन भगवान જેની વાત છે બાપુ, અત્યારે ચાલતી વાતથી બહુ ફેર છે। यहाँ तो चैतन स्वरूप भगवान एक समय का परिणाम जो पर्याय है, पर्याय, उसके समीप में भगवान ध्रुव चैतन्य परमात्मा परा है, अपना स्वरूप हो निज चैतन्य पदार्थ। ये तरफ का स्वभाव, तरफ का झुकाव, पुरुषार्थ जो स्वभाव तरफ का जाता है, पुरुषार्थ करना ही कहने में आता है, तो खरेखर तो प्रयत्न स्वभाव सन्मुख होता है, जहाँ प्रयत्न सहज हो जाता है। આવી વાતો છે, જેની વાત છે ભાઈ। वितराग सर्वज्ञ परमात्मा ये हम कहते हैं कि जो वस्तु है आत्मा, ये उत्पाद वही ध्रुव युक्त सत है। उत्पाद वही वो पर्याय है, और वस्तु जो त्रिकाल है ध्रुव है। तो ध्रुव तरफ ध्रुव ये स्वभाव है, त्रिकाली, ये त्रिकाली स्वभाव सन्मुख होकर पुरुषार्थ करना, ये स्वभाव परिणमित होकर स्वभाव चैतन्य का जो त्रिकाली आनंद में ज्ञान सुख रूप, वो तरफ का झुकाव से स्वभाव परिणमन होकर पर्याय में स्वभाव रूप परिणमन होकर આવી વાતો છે। લોકોને તો એકાંત લાગે છે, કે છે લોકો, પછી એને ખબર નથી। અહીંયા તો પરમાત્મા ધ્રુવ જે ચીજ है, હમણાં પ્રશ્ન કર્યો તો અમારા હસમુખનો રાજુ, કરી વૃત્તિ અખંડ સન્મુખ શું કેમ પૂછ્યું તું, આવ્યો છે કે નહીં? આવ્યો છે। અમને પૂછવાયો, કરી વૃત્તિ અખંડ સન્મુખ છે, શું કહ્યું હતું ને? આ મૂળ માર્ગ સાંભળો જીનનો રે, કરી વૃત્તિ અખંડ સન્મુખ મૂળ માર્ગ। श्रीमद भगवान सर्वज्ञ परमेश्वर का मूल मार्ग क्या है कि वर्तमान जो परिणति नाम ज्ञान की दशा जो चलती है, ये परिणति को अखंड न्यायिक तरफ को झुका दे। ये वृत्ति अखंड सन्मुख,
नित्यानंद प्रभु सहजात्मा स्वरूप जी त्रिकाली ध्रुव, वो तरफ तेरी वर्तमान परिणति को झुका दे, उसका नाम प्रयत्न करके स्वभाव रूप परिणमित हुआ। अब उनसे पुनर्वश उठाए सुनो, ये अंदर त्रिकाली शुद्ध चैतन्य स्वरूप, जिसमें दर्शन ज्ञान चारित्र आनंद अनंत अनंत आनंद श्रद्धा ज्ञान भरा है अंदर में, ऐसा ध्रुव चीज जो है ध्रुव, वो तरफ मां उत्पाद का परिणाम है। इस स्वभाव सन्मुख करके स्वभाव परिणत हो जा। आवी बात है। अनंत जीव पुरुषार्थ करके स्वभाव परिणमित होकर विभाव को टालकर, ये शुभ भाव जो है कि अशुभ भाव जो है सब विभाव है। हिंसा जुठू चोरी विषय भोग वासना काम क्रोध का भाव पाप रूप विभाव वासना है। और दया दान भक्ति व्रत पूजा दान ये राग पुण्य रूप विभाव है, शुभ रूप विभाव है। यानी त्रिकाली न्यायिक स्वभाव तरफ का झुकाव प्रयत्न से स्वभाव रूप परिणमन होकर उत्पाद करके त्रिकाली जो स्वभाव है वो तरफ का झुकाव से वर्तमान में स्वभाव रूप परिणमन उत्पाद होकर विभाव रूप परिणाम को व्यय करके अभी हो तुमसे वितराग मार्ग सूक्ष्म છે ભાઈ, અને એ સિવાય ક્યાંય છે નહીં। અત્યારે તો સંપ્રદાયમાં વ્રત કરો ને અપ્પા કરો ને ભક્તિ કરો ને જાત્રા કરો ને પૂજા કરો, ये तो सब विकल्प राग है प्रभु, तने खबर नहीं। बहिर्लक्षी भाव है तो विभाव है। हवे तेरे जो धर्म करना हो, मोक्ष का मार्ग करना हो, तो त्रिकाली न्यायिक स्वभाव शुद्ध ध्रुव है। वो तरफ का प्रयत्न करके स्वभाव परिणत होकर अनंत सिद्ध हो गई। અને પુણ્ય ને પાપ का भाव व्यय करके और त्रिकाली स्वभाव का पर्याय में परिणमन उत्पाद करके ध्रुव तो कायम है। આવી बात है भाई। विवाह ताल सिद्ध हुए हैं, अनंत परमात्मा हो गया। नमो सिद्धानम अनंत सिद्ध जो हुआ, अपना जो अंतर ज्ञानानंद सहजात्म प्रभु सर्वज्ञ परमात्मा ये देखा आत्मा ये हो, अज्ञानी आत्मा आत्मा करे नहीं खबर नहीं है। त्रिलोकनाथ परमेश्वर जिनेश्वर है, जी आत्मा ध्रुव तरीके शुद्ध परम परमात्म पदार्थ देखा, वो तरफ का प्रयत्न करके पुरुषार्थ से स्वभाव रूप परिणमन पर्याय में करके, जो कि पर्याय में ध्रुव स्वभाव आता नहीं। आવું જૂનું છે। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये वितरागी स्वाभाविक पर्याय है। ये स्वाभाविक पर्याय कब होती है? कि त्रिकाली न्यायिक ध्रुव स्वभाव का पिंड पड़ा है अंदर, अंतर, ये अंतर्मुख स्वभाव की दृष्टि करने से स्वभाव रूप परिणमन होता है। तब विवाह टालकर ऐसा आनंद सिद्ध हो गई। इसलिए यदि तुझे सिद्ध मंडली में सम्मिलित होना हो,
ये अनंत सिद्ध परमात्मा जो हुआ, ये अपना अनंत शुद्ध चैतन्य खंड प्रभु ध्रुव ये ध्रुव का स्तंभ पड़ा है अंदर, वो तरफ का स्वभाव का परिणमन करके विवाह को टालकर अनंत अनंत सिद्ध हुए। तेरे जो सिद्ध होना हो तो यदि तुझे सीन मंडली में सम्मिलित होना हो तो तू भी पुरुषार्थ कर। क्या अंदर तिकाली ज्ञाय भाव को पकड़। वर्तमान प्रयत्नों का परिणाम से अनंत अनंत अपरिणामी स्वभाव भाव अथवा परिणामी स्वभाव भाव पर अपरिणामी कहते, पलटते नहीं ये चीज। ध्रुव, ये ध्रुव का आश्रय करके ये तरफ झुकाव प्रयत्न से करके स्वभाव रूप परिणमन होकर तुम भी पुरुषार्थ कर। पर क्या है पुरुषार्थ? देवगुरु एम कहते हैं कि हमारी सन्मुख तेरी वृत्ति आएगी, ये तो एक विभाव है। ये वितराग एक सर्वज्ञ परमात्मा का है, विजय कोई नहीं, ताकत नहीं। एम सर्वज्ञ परमेश्वर एम कहे कि हमारा सन्मुख की तेरी वृत्ति जितनी है इतना सब विभाव भाव है भाई। तेरा भगवान अंदर परमात्मा स्वरूप है विराजमान। जिन सोइए आत्मा अन सोइए कर्म, यही वचन से समझ ले जिन प्रवचन का मर्म। अंदर भगवान आत्मा जिन बिंब वितरागी बिंब प्रभु पोते विराजते आत्मा अनादि अनादि अनंत है। ओ तरफ का झुकाव, पुण्य पाप का भाव तरफ का झुकाव छोड़कर ये स्वभाव चैतन्य अनंत आनंद, वो तरफ का स्वभाव परिणमन करके, जिसमें परिणमन में तो अतीन्द्रिय आनंद ने शांति तेरे मिलेगी। क्योंकि प्रभु आत्मा अतीन्द्रिय अनंत आनंद ने अनंत शांति का तो खजाना निदान है। ये खजाना में नजर करते हैं। खजाना में कोई खोट नहीं। पूर्णमिदम, अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय वितरागता, अतीन्द्रिय स्वतंत्रता, अतीन्द्रिय प्रभुता। अरे क्या वैसे ने कोई भी एवं भगवान ध्रुव स्वरूप आत्मा ते स्वभाव है। ये स्वभाव નું પરિણમન करके આવી વાત છે બાપુ। લોકો તો એમ કે છે કે વ્રત ને તપ ને ભક્તિ ને પૂજા કરો, करते करता तुम्हारे कल्याण। अरे प्रभु ये तो विकार है न। विकार करते करते निर्विकारी धर्म होता है, कभी तीन काल में नहीं। शू थाय तेरे जो सम्मिलित सीध में होना हो तो इतनी शर्त, तेरे सीध होना हो तो कोई स्वर्ग में जाना है, कोई ऐसे हो तो वो बात है नहीं। ये तो अनंत बैल स्वर्ग में गई। मुनि व्रत धार अनंत बैल गिरवे को बुझायो, पण आत्मज्ञान बिन ले सुख न पायो। मुनि व्रत धारण किया, दिगंबर संत हुआ, पंच महावर 28 मूल गुण,
पर वो तो सब राग ने आश्रम ने दुख है। ऐसा आया है छठाल में, मुनि व्रत थार अनंत बैर ग्रेक उपजायो, नवमी ग्रेक। और आत्म ज्ञान भी रे सुख न पाए तो ये दुख है सब। हा। ये महाभारत आदि का परिणाम भी विभाव ने दुख रूप है प्रभु। આવી વાતો છે શું પડે શું થાય ભાઈ, બીજો કોઈ ઉપાય નથી। ધ્રુવ ધામમાં દ્રષ્ટિ કર્યા વિના ધ્રુવ ધામ ભગવાન આત્મા સ્વયં જ્યોતિ સુખ ધામ। જ્યાં પૂર્ણ સ્વભાવ પડા है प्रभु, ते स्वभाव सन्मुख होकर स्वभाव का परिणमन कर तो तेरे सिद्ध पद होगा। पटनी जी भाषा तो आदि प्रभु तो मार तो कहा दुनिया में क्या पड़ी है, मारू शू थे क्या। बे छुट्टी ने क्या जाई प्रभु, आत्मा का नाश नहीं होता। ये जो राग ने पुण्य परिणाम को अपना मानेगा तो विभाग को अपना माना और स्वभाव को तो अनादर कर दिया। तो उसको तो चार गति में रखना है। आई तो सीध मंडली में जाना हो तो अर्थात तेरे जो मुक्ति सिद्ध पद प्राप्त करना हो तो ये वस्तु भगवान द्रव्य स्वभाव चैतन शुद्ध चैतन घन, उसका स्वभाव रूप परिणमन कर। परिणमन है तो पर्याय, पर ये पर्याय शुद्ध स्वभाव के अवलंबन से होती है। આવી સરક્યું એ રીતે स्वभाव शुद्ध चैतन प्रभु तू, तेरा स्वभाव ही ध्रुव जिन सोई आत्मा परमात्मा तेम कहते हैं। जिन समरो जिन चिंतवो जिन ध्यावो एक चीती, जिन स्वरूप तू भगवान जिन है उसका चिंतन करेगा तो विकल्प उत्पन्न होगा, राग होगा। मोक्ष पाउर में कहा है भगवान कुन आचार दिगंबर संत संवत 49 2000 वर्ष पहले पर दबाओ दू गई। जे कोई अरियन सिद्ध परमात्मा ये तेरे से पर है, ये पर का जो लक्ष्य करेगा तो तेरा राग उत्पन्न होगा, तेरी चैतन्य गति से विपरीत होगी। है क्या खरे बिचारा વાત ખરી સાચી છે, એની દ્રષ્ટિએ એને એ બધી ખબર છે નથી ખબર। भाई प्रभु तो आ के छे, ये तो सवेर में आ गया नहीं कल रात सवेर में कि शुभ भाव जो है दयादान व्रत भक्ति पूजा का, ये जीव नहीं, एम तो भगवान ने कहूं क्या। उद्गल का परिणाम कहा क्या तो तो प्रश्न है कि उद्गल का परिणाम है तो चैतन्य में भाषते है न पर्याय पुण्य पाप की, तो उसका उत्तर आएगा पिसाड़ेगा कि पुद्गल कर्म विपाक सब दुख है। जितना पुण्य ने पाप का भाव उत्पन्न होता है ये कर्म का पाक दुख है। भगवान अतीन्द्रिय आनंद ने मूर्ति प्रभु, उसका आश्रय करके जो स्वभाव परिणमन होता है उसमें अतीन्द्रिय आनंद का भाव आता है। ये अतीन्द्रिय आनंद का स्वभाव रूप परिणमन, उससे तेरी सिद्ध गति होगी। आखिरी बात भाई, दुनिया कैसे बड़ी खबर से नहीं है। किसी भी जीव को पुरुषार्थ के बिना
तो भगवान होना ही होता ही नहीं। कोई पण जीव को अपना भगवान पूर्ण आनंद प्रभु स्वभाव सन्मुख का पुरुषार्थ करे बिना भव का अंत कभी कोई को होता नहीं। है प्रयत्न वर्तमान पर्याय, पण भगवान पूर्ण प्रयत्न स्वरूपी है। अनंत 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 वीर्य पुरुषार्थ का पिंड प्रभु है। अरे क्या बे, उसमें से उसकी सन्मुख होने का पुरुषार्थ उससे अनंत में भागे। समझ में आया? चैतन्य भगवान अंदर, उसमें तो पुरुषार्थ अनंत 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 पुरुषार्थ पड़ा है। वीर्य गुण, उसका कार्य क्या कि स्वरूप की रचना, आनंद की, सम्यक दर्शन की, शांति की, स्वभाव की, शुद्धता की रचना करे। ये अनंत वीर्य पुरुषार्थ का यो कार्य है। ये पुण्य ने पाप ने रचना करे, ये वीर्य पुरुषार्थ का कार्य नहीं। अरे यह बात क्या हम रहे, ये शुभ भावना पुरुषार्थ समय सार ने कहा है पुण्य पाप के अधिकार में नपुंसकता है। जैसे नपुंसक को पुत्र नहीं होता, ऐसे शुभ भाव नपुंसकता में धर्म की प्रजा नहीं उत्पन्न होती। महाराज पड़े बापा बड़ी खबर से भाई राय पारक तो उनकी बारे अशुभ भाव पाप, इंसान झूठी चोरी है तो पाप महा नपुंसकता है, पर शुभ भाव में पण नपुंसकता है। और जो शुभ भाव से अपना धर्म माने तो ये मिथ्यात की अनंती नपुंसकता है। भगवान आखिरी बात से बापू, भगवान तो बिराजे છે क्या महावीर क्षेत्र में त्रिलोकनाथ सिमंदर परमात्मा बिराजे છે, ત્યાંથી આવી જે વાત છે। ભરત ક્ષેત્રમાં વિરહ પીડ્યા પરમાત્માના, અને આ વિરહ પીડ્યા ધ્રુવ સ્વભાવના એને ये भगवान नो विरह। वर्तमान परिणाम में ध्रुव नो विरह पड़ो। परिणाम पर्थ मुक्ता दया दान वृद्ध भक्ति का कहते हैं, एमा वस्तुना स्वभाव नो विरह है। वो भगवान का तो विरह है, पर आ भगवान के परिणाम में विरह है। शुभ भाव जो दया दान व्रत भक्ति पूजा का होता है, पर है विभाव। ये धर्म नहीं और ये धर्म का कारण नहीं, हम त्रिलोकना नाथ नो पुकार है। दुनिया सांभळे न सांभळे, समझ में आया? किसी भी जीव को पुरुषार्थ के बिना तो भगवान तो होता ही नहीं। अनंत आनंद रूप प्रभु, वो तरफ का प्रयत्न, प्रविशेष यत्न, शुभाशुभ भाव का प्रयत्न का भाव छोड़कर अंदर त्रिकाली ज्ञान भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य जिन बिंब, वो तरफ का प्रयत्न करके पुरुषार्थ के बिना तो भगवान होता ही नहीं।
वहां कोई जीव तो जैसे घोड़ा छलांग मारता है, अश्व घोड़ा छलांग मारता है, ऐसे उग्र पुरुषार्थ करके त्वरा से वस्तु को पहुंचाता है। हा जेम ये अश्व घोड़ा छलांग मारकर मार काटते हैं, हा एम कोई पुरुषार्थी धर्मी आत्मा अनंत अनंत पुरुषार्थ स्वरूप भगवान में अनंत अनंत पुरुषार्थ का छलन मारकर अल्पकाल में सिद्ध होता है। घोड़ा छलांग मारता है, वैसे उग्र पुरुषार्थ करके त्वरा से वस्तु को पहुंच जाते, पूर्ण वस्तु को पहुंच जाता है। हा सम्यक दर्शन में पण पूर्ण वस्तु को पाते है, पण पर्याय में हजी कमजोरी है। उसमें से कोई प्राणी उग्र पुरुषार्थ करके छलांग मारकर अल्पकाल में सिद्धपद हो जाता है। अंतर्मूर्त में सम्यक दर्शन है, अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान हम कहते हैं। अरे भगवान शू છે આ? આવી વાતને એ લોકો મશ્કરી કરીને ઉડાવી દે છે કે આ તો બધી નિશ્ચયની વાતો, પણ નિશ્ચય તે સચ છે। વ્યવહાર તો ઉપચારિક વાતો બધી વ્યવહારની। ભાઈ તને सम्यक दर्शन केम प्राप्त था यानी खबर नहीं, उसकी खबर नहीं। तो अहिया तो प्रथम ध्रुव स्वरूप भगवान ये परिणाम को थंब साथे बांधे, ध्रुव साथे चौटाड़ी दे परिणाम ने। एकाकार करे हम कहते। तब सम्यक दर्शन होता है। यानी कोई उग्र पुरुषार्थ करके अल्पकाल में केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तो कोई जीव धीरे धीरे पहुंचता है। वस्तु का दृष्टि तो हुई, सम्यक दर्शन स्वरूप का प्रयत्न कर से स्वरूप की प्रतीति निर्भीक कर सम्यक दर्शन हुआ, पर चारित्र प्राप्त करने में शिथिलता है। तो कोई क्रमे 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 स्वभाव का आश्रय लेकर क्रमे क्रमे राग टाल कर थोड़ी वार लगे। ऋषभदेव भगवान 84 लाख का पूर्व का आयुष्य, 84 लाख पूर्व सुधी चारित्र न आया। तीर्थंकर त्रिलोकनाथ जेने आ भाव में मुक्ति से है, तो 83 लाख पूर्व, तो एक पूर्व में 70 लाख करोड़ 56,000 करोड़ जाए वो वर्ष, एवा 83 लाख पूर्व। तो यानी सम्यक दर्शन ने ज्ञान तो था, आत्मा आनंद मूर्ति ध्रुव स्वरूप से त्यार पकड़ तो लिया था। ये तो संकेत लेकर तो माता का पेट में आया था। भगवान पण पीछे सम्यक दर्शन ज्ञान का प्रयत्न तो था, पर चारित्र का प्रयत्न नहीं था। चारित्र का व्याख्या स्वरूप आनंद कंद का जो दृष्टि ने ज्ञान ने पान किया, ये आनंद में रमना वो चारित्र है। चरना चरना रमना। व्याख्या आखिरी बहु नग्नपना वो चारित्र नहीं, अंदर पंच महावत का विकल्प आता है वो चारित्र नहीं, तो चारित्र का दोष है। तो कोई धीमे धीमे 83 लाख पुरुष सुधी चौथे गुण स्थान के 5 में रहे, कोई ठेकाने वो आते। चारित्र तो क्रमे क्रमे पुरुषार्थ करके 83 लाख पूर्व पीछे दीक्षा लिया। ये दीक्षा का अर्थ अंतर में स्वरूप में रमण करने की भावना होगी।
अरे मैं मारी चीज में दिखी पर उसमें मेरी रमणता में कमी है। ये कमी छोड़कर उग्र पुरुषार्थ करके आत्मा में आनंद स्वरूप भगवान उसमें रम जाना, जम जाना, ये कोई को क्रम के क्रम सर होता है, कोई को उग्र पुरुषार्थ से अंत काम में होता है। समझ में आया? कोई जीव धीरे धीरे वस्तु को पाना, भगवान वस्तु चैतन्य तत्व द्रव्य वस्तु एक समय का जो परिणाम वर्तमान पर्याय है, उसकी पास जो आत्म तत्व जो वस्तु ध्रुव पड़ी है, उसको पाना। उसमें स्थिर रहना, तो वस्तु को प्राप्त करके पीछे उसमें रम जाना, स्थिर हो जाना अंदर में। सारी बात से बापा। और आगे बढ़ना ये सब पुरुषार्थ से होता है। क्या किया ही? भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य घन विनायक भूतार्थ जाने भगवान ने कहा, उसको पाना प्राप्त करना वो भी पुरुषार्थ से होता है सम्यक दर्शन में। और फिर रहना उसमें, जम जाना अंदर, आनंद कंद प्रभु में जम जाना, रम जाना, ये आगे बढ़ना, रमते रमते आगे बढ़ जाना, शुद्धि की वृद्धि करना अंदर। अरे अभी बात मुझे ये सब पुरुषार्थ से होता है। वर्तमान प्रयत्न की तरफ झुकता है, छह तो पुरुषार्थ परिणाम। भगवान जी आत्मा अपरिणामी स्वभाव भाव, उसमें तो ये पुरुषार्थ के परिणाम का भी अभाव। कौन? ये पुरुषार्थ उग्र स्वसन्मुख होता है, उससे एकदम केवल ज्ञान राजी हो जाता है। खरेखर तो ये पुरुषार्थ से स्वभाव सन्मुख की रमणता हुई, माटे पुरुषार्थ हुआ, मोक्ष हुआ, वो भी अपेक्षित बात है। बाकी मोक्ष के वक्त में जो पूर्व की रमणता थी वो ठीक मोक्ष हुआ, ऐसा ही नहीं। ये तो स्वरूप जो त्रिकाली है उसका उग्र आश्रय लिया तो उसमें से मोक्ष होता है। मोक्ष मार्ग से भी मोक्ष होता है, ये भी व्यवहार है। अरे बातों से क्योंकि मोक्ष मार्ग है, अंतर्दर्शन ज्ञान चारित्र रमणता शुद्ध वितरागी, ये पर्याय का व्यय होता है, तब केवल ज्ञान रूपी मुक्ति की पर्याय उत्पन्न होती है। तो व्यय में से कोई मुक्ति की पर्याय उत्पन्न नहीं होती सिद्ध की, ये तो अंतर्द्रव्य में से आती है। ये अपेक्षा थी, ये अपेक्षा कि वो समय की पर्याय षटकार से परिणामों के प्रकट होती है। अभी बातों से बात, ये सिद्ध पर्याय ये भी षटकार का परिणमन से पर्याय कर्ता, पर्याय कार्य, पर्याय करण, पर्याय वो वितराग सिवाय क्या है नहीं। ये केवल ज्ञान की पर्याय तो षटकार का परिणमन से उत्पन्न हुई है, पूर्व का मोक्ष मार्ग से हुई है, ये कहना ही व्यवहार है। अने द्रव्य से उत्पन्न हुई कहना ये भी अपेक्षित बात है। ये केवल ज्ञान की पर्याय षटकार का कर्ता कर्म करण संप्रदान अधिकरण एना से उत्पन्न हुई है। पण अहियां वस्तु में आगे बढ़ना सब पुरुषार्थ से होता है, व्यवहार नहीं।
परिणाम परिणाम शुद्धता बढ़ते बढ़ते से जो कि परिणाम की शुद्धता मोक्ष मार्ग की द्रव्य का आश्रय से होती है। मोक्ष मार्ग की पर्याय से मोक्ष नहीं होता। पर्याय का तो वही होता है। टिकारी भगवान के अवलंबन से मोक्ष पर्याय से परिवर्तन होती है। हाँ हाँ भाई हाँ क्या સાંભળવા મળે નહીં અને સાંભળવા મળે એ બધું એવું આ કરો આ કરો આ કરો ये राग करना करना ये मरना है। श्रीनिवास से भाई ये राग करना ये स्वरूप का स्वरूप नहीं, चैतन्य का स्वरूप नहीं। हाँ 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 शुभ राग करना ये कर्तृत्व बुद्धि में आत्मा की पर्याय की शांति का नाश होता है। पर्याय का हो द्रव्य तो द्रव्य है। हाँ हाँ आऊं जीणु से बापू। हाँ पुरुषार्थ बाहर जाता है। देख क्या कहते हैं, देखो जो कहीं पुरुषार्थ पुण्य ने पापना भाव में जाते हैं, अरे दया दान व्रत भक्ति तपना बाह्य पुरुषार्थ है, क्योंकि बहिर्लक्ष्य भाव है। हा 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 अरे पुरुषार्थ बाहर जाता है, उसे अंतर में लाओ। ये अपेक्षित बात है। बाहर जाता है ये पुरुषार्थ को अंतर में न रख सकते। પણ એને પુરુષાર્થ બહાર जाता है, आ करूं आ करूं आ करूं आ करूं, ये पुरुषार्थ पर ત્યાં रहा, પણ पुरुषार्थ को अंतर में ले जा। हाँ 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 આવી વાતો હોય છે। વેપારીને નવરાશ મળ્યો, વાણિયાને ધંધા આદિ આખો દી પાપના ધંધા। હવે સાંભળવા આવે એમાં કલાક મળે, એમાં આવી વાત હોય તો ક્યાં એને બે બોલી કહે કે વ્રત કરો, અપ્પા કરો, ભક્તિ કરો, પૂજા કરો, મંદિર બનાવો, તો બે ખરું અનાદિથી અજ્ઞાન છે તે। प्रभु मारेंगे मुझसे भाई। जे पुरुषार्थ बाहर जाता है उसे अंतर में लाओ। ये शुभ राग उत्पन्न होता है, वो सब बाहर भी ये बाहर जाता है। हाँ हाँ सवेर में कहा था शुभ भाव जो व्रत तप भक्ति का आता है वो जीव नहीं, भगवान ने तो उसको अजीव कहा है। हाँ 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 अरे आई लोग એને धर्म कहते हैं। अरे प्रभु प्रभु शू करे। आए कहते हैं जो पुरुषार्थ बाहर तरफ जाता है, आ करूं व्रत पाऊं भक्ति करूं पुरुष, ये शुभ भाव है, वो तरफ का पुरुष अंदर में ले जा। हाँ 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 આવી વાત છે। आत्मा के जो सहज स्वभाव है वे पुरुषार्थ द्वारा स्वयं प्रकट होंगे। भगवान का स्वरूप जी अनंत वीर्य, प्रभु का अनंत बोल पड़ा है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद, ऐसी अनंती शक्तियों नो भंडार भगवान है। ये अंतर का पुरुषार्थ से बाह्य शक्ति व्यक्ति में आती है। शक्ति रूप है, व्यक्त रूप आता है। भाषा कई जातियां। अरे मजूरी जिन आखी करे से लोग बेचारा, ये शुभ भाव नहीं पर मजूरी से આવી વાત છે। हाँ हाँ
सहज स्वभाव ही पुरुषार्थ द्वारा स्वयं प्रकट होता है। स्वाभाविक जी आत्मा स्वभाव, वस्तु जी है भगवान आत्मा, उसका स्वभाव, अपना भाव जो अनंत ज्ञान दर्शन आनंद शांति, ऐसा जो स्वभाव, ये पुरुषार्थ द्वारा स्वयं प्रकट हो गए। अंतर में पुरुषार्थ करने से स्वयं प्रकट, उसके राग की मंदता के शरीर की अनुकूलता की कोई सहाय नहीं उसको। पुरुषार्थ द्वारा स्वयं प्रकट होंगे। ये 343 हुआ।